जिस तरह का कांग्रेस दल का भारतीय जनता पार्टी के प्रति भाव देखा गया, निश्चित तौर पर यह शब्दों से बयान नहीं कर सकते और लोकतंत्र की हत्या की गई है। हमारे लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार, समस्या, शहर के विकास की पूरी बातों को न रखने का मौका दिया गया और न उनकी बात सुनी गई और उसके बाद सामान्य सभा उन्होंने समाप्त कर दी। तो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है और ये भारतीय जनता पार्टी दल इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह की लोकतंत्र की जो हत्या का जिम्मा लेके हत्या किया है, तो आज हमारे पार्षद अपनी बातें रखने, शहर की विकास की बातें रखने और अपने क्षेत्र की विकास की बातें और शहर को जो विकास की गंगा बहाने का एक संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन इस तरह का रोड़ा, इस तरह से ब्रेकर और इस तरह के लोकतंत्र की जो हत्या की गई है, बहुत ही निंदनीय है। देखिए, ऐसा है कि अहिंसा के पुजारी है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। तो आज जब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग यहाँ पे विरोध स्वरूप यहाँ पे आते हैं अपने यहाँ पे शांति के लिए। और जो आज सामान्य सभा में जो प्रस्ताव आए थे उस विषय पे हम चाहते थे कि लगातार, क्योंकि शहर के हित में, निगम के हित में और जनहित में प्रस्ताव थे, तो हम चाहते थे कि उस पर विधिवत चर्चा की जाए। लेकिन इन्होंने सारे जितने कांग्रेस के पार्षद हैं और ये एमआईसी के मेंबर, ये सब मन बना के आए थे कि हमको 2 या 3 मिनट में इस सभा को ख़त्म करना है। क्योंकि कभी भी जो शहर के जो मुखिया होते हैं, वो जैसा जो दल सदन के नेता होते हैं, वो जैसा अपने पार्षदों को प्रशिक्षित करेंगे, वैसा ही वो पार्षद जो है वहाँ पे अपनी भूमिका को तय करते हैं। उन्होंने इस बात को कहा कि भाई बहुमत प्रस्ताव आते ही कि पास। हमारा सिर्फ एक ही विरोध था कि कोई भी प्रस्ताव बिना चर्चा के आज तक 20 साल के इतिहास में कोई भी सामान्य सभा में बिना चर्चा के कभी भी कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। बहुमत पिछले बार हमारे पास भी था, लेकिन हम लोगों ने कभी इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। हमने एक एक विषय पे चर्चा की, उनकी जो आपत्ति थी आपत्ति दर्ज कराई जाती थी और सभी प्रस्ताव पे विस्तृत रूप से शहर हित में फैसले लिए गए। आज का जो इनका रवैया था, कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में भी, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है, ये तय करके आएंगे कि किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करना है और जोर से हल्ला मचा के ये करके ये प्रस्ताव को पारित कर लेंगे। लेकिन इस बात को ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो कांग्रेस के वो पार्षद नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो शहर का नुकसान करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने वार्डों का नुकसान करने जा रहे हैं और भिलाई की कल्पना जिस प्रकार से की गई है, उस कल्पना से बहुत दूर हम लोग चले जाएंगे। दुर्भाग्यजनक रहा कि बहुमत का जो बहुमत का दुरुपयोग करके आज भिलाई नगर निगम के इस कार्यकाल की पहली सामान्य सभा में सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव को पारित किया। भिलाई नगर निगम में जितनी भी योजनाओं से संबंधित भूखंड हैं, उनको लेकर एक 293 प्रकरण विगत कई वर्षों से लंबित है। उन प्रकरणों में भी नगर निगम की आय प्रभावित होती है। आज तक उन प्रकरणों से कोई भी किसी प्रकार का कोई कर नगर निगम नहीं वसूल पाया है। तो हम लोगों की मंशा ऐसी थी कि चूँकि हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के आयुक्त को इस बात को लेकर अधिकार दिया कि आप प्रकरण को निष्पादित करें 45 दिन के अंदर, तो वो प्रकरण चूँकि आवंटन के बाद भी अभी तक उन प्रकरणों पे कोई किसी प्रकार का कोई कार्रवाई संबंधित आवंटित द्वारा नहीं किया जा रहा था, उस पे कार्रवाई कर लेते, उसके बाद ये रिक्त भूखंड के प्रस्ताव को लाते तो ये भूखंड का प्रस्ताव पोस्ट होता। क्योंकि वो आवंटन के पश्चात, नीलामी में भाग लेने के पश्चात प्लॉट से प्रभावित होने के बाद भी आज तक उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, एकमात्र आपत्ति के कारण, और राज्य सरकार कोई निर्णय उस पर नहीं कर पा रहा है। इसमें भी अगर आवंटन हो जाएगा और कोई आपत्ति लगा देगा, कोई शिकायत कर देगा और राज्य सरकार निर्णय नहीं करेगा, तो इन भूखंडों से भी लोग प्रभावित नहीं हो पाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ ना, बहुमत से आपने प्रस्ताव पारित किया है, तो माननीय नीरज पाल जी ये बता दें कि 18/11/2020 को कौन प्रशासक थे जिसके प्रस्ताव को आपने सामान्य सभा में लाया है पारित कराने को लेकर, और बहुमत की आड़ में आपने पारित कराया है। अगर 18/11/2020 को कोई प्रशासक था तो मैं आज राजनीति से इस्तीफा देने को तैयार हूँ, और अगर नहीं था
तो नीरज पाल जी बहुमत के आड़ में जो प्रस्ताव पारित किए हैं, उस प्रस्ताव के लिए आज ही नगर निगम से नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। जी ने बोला है कि आज जो सामान्य सभा रखी गई थी तो बहुमत है उनके पास, निश्चित ये ज़रूरी था कि उनके पास बहुमत है, पर हमसे भी तो चर्चा और हमसे भी तो सुझाव मांगे जाने चाहिए। हम भी उस विषय पर चर्चा करने के लिए वहाँ उपस्थित थे। उस एजेंडा के अलावा भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे मैं आपके माध्यम से पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारे हर भाजपा के हर वार्ड में जो पार्षद है उनमें हस्तक्षेप इतना होता है दूसरे वार्ड के पार्षदों का, और भेदभाव की स्थिति इतनी ज़्यादा है कि हमें काम ही नहीं करने दिया जाता। हम इस मैटर को आज उस सामान्य सभा में उठाने वाले थे, जिसे दबा दिया गया और हमें बोलने ही नहीं दिया गया। हमारे साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है, हमें कोई प्रकार का सामान नहीं दिया जाता। जोन में जाते हैं तो कहते हैं सेंट्रल से हमको नहीं मिल रहा है, सेंट्रल जोन में जाइए। बस हम इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, नालियों की समस्या है। बस हमें इसीलिए कोई सहयोग नहीं दिया जाता क्योंकि हम भाजपा के पार्षद हैं और 24 पार्षद हैं और वो उनकी संख्या ज़्यादा है। और ये भेदभाव और इस प्रकार का हस्तक्षेप जो दूसरे पार्षद हमारे वार्ड में करेंगे, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। हम सहन नहीं करेंगे। जितने ऊपर तक हमें जाना पड़ेगा, हम विपक्ष की लड़ाई लड़कर हम अपने इस चीज़ को ज़रूर मनवाएंगे कि ये भेदभावपूर्ण व्यवहार हमारे किसी भी पार्षद के साथ न किया जाए। इसकी मांग हम वहाँ रखने वाले थे, पर हमें हमारी बात को दबा दिया गया और वहाँ पर सामान्य सभा समाप्त कर दी गई। साडा कार्यकाल के समय विभिन्न योजनाओं में जो आवासीय और आवासीय से व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक सारी योजनाओं के जो बचे हुए जो प्लाट थे, लगभग 1248 प्लाट थे जो साडा के समय में विभिन्न योजनाओं में आवंटित किए गए थे। उसमें से बचे हुए प्लाट के ऊपर था। और ये इन बचे हुए जो भूखंड हैं, ये भूखंडों के बारे में पिछले लगातार कई बैठकों में इसकी चर्चा हो चुकी है। और ये बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसका जो पहला जो लेटर शासन से आया था 2018 में आया था, जबकि पूर्ववर्ती सरकार थी। उस समय ये प्रस्ताव आया था कि बचे हुए भूखंडों को अपने स्तर पे नगर निगम नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन उसका वो कर सकती है, ऑनलाइन उसकी बिडिंग कर सकती है, ताकि नगर निगम की और इसमें कुछ अंश राज्य शासन का था, क्योंकि वो नजूल की भूमि मानती है शासन, जिस पे उनका भी कुछ अंशदान रहेगा। ऐसा करके एक लेटर शासन के द्वारा नगर निगम भिलाई को 2018 में भेजा गया था। उसके बाद लगातार इस पे प्रक्रिया में इसको लिया गया और लगातार इस पे काम होता रहा। और पिछले कार्यकाल में इसको महापौर परिषद से स्वीकृति, जब ये प्रस्ताव शासन से आ गया था और शासन ने जब अधिकार दे दिया था, तो ये महापौर परिषद में इस पर चर्चा होने के बाद इस प्रस्ताव को फिर से भेजा गया था, जिस पे शासन ने आयुक्त अपने कलेक्टर महोदय को इसके लिए नीलामी के लिए अधिकृत भी किया था। विपक्ष का सवाल है कि 293 प्रकरण का निपटारा पहले किया जाए, उसके बाद इन प्रकरणों का निपटारा किया जाए। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष क्या बोलता है, ये विपक्ष का अपना अधिकार है, विपक्ष अपनी बात रख सकता है। लेकिन आज जो सामान्य सभा में जो विषय थे, एजेंडे पे चर्चा होगी। अब ऐसे में तो नगर निगम में बहुत सारे विषय हैं, निश्चित रूप से वो भी विषय ज़रूरी है। लेकिन पहले जो हम लोगों का बोलना था, जो विषय जो रहता है सामान्य सभा में, जो विषय पे सामान्य सभा बुलाई जाती है, उस विषय पे पहले चर्चा हो जाए। उससे हट के दूसरे विषय पे बात करना, निश्चित रूप से 293 प्रकरण जो हैं वो इसी शहर के लोगों को प्रभावित करते हैं और उस पर भी निर्णय बहुत जल्दी आएगा। और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। शासन से भी उसमें कुछ गाइडलाइन आई है, हाई कोर्ट से भी उसमें कुछ निर्देश मिला है। उन सबके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन वो एक अलग विषय है। आज का विषय जो था, ये 1248 भूखंड जो कि साडा की विभिन्न योजनाओं के जो आवासीय, व्यावसायिक और सह व्यावसायिक जो भूखंड थे, उसके बचे हुए प्लाट जो थे, उसको नीलामी के माध्यम से आवंटित करने के लिए ये आई थी। इसके पहले जो पिछले एक साल जब कलेक्टर महोदय यहाँ पे प्रशासकीय अधिकारी के तो उसमें शासन की तरफ से नियुक्त थे, उस समय इसमें से 25 प्लाटों का जो भौतिक सत्यापन होने के बाद उसकी नीलामी की गई थी 1248 में से। उसमें 23 प्लाट जो है उस पर
बीडिंग भी हुई, 2 प्लाट बच गए थे। 23 प्लाट को ऑलरेडी लोगों ने उसमें नीलामी ई नीलामी के में जाके उसको ऑक्शन में लिया भी है और उससे लगभग 5.5 करोड़ रुपए की आय भी हुई है जो नगर निगम के कोष में जमा है। उसमें ये पार्ट एक ज़रूर था, राज्य शासन का एक निर्देश था कि कुछ अंशदान उसमें शासन का होगा, जिसको लेके हमने जो लास्ट महापौर परिषद की बैठक हुई उसमें एक प्रस्ताव भी हमने पारित करके भेजा है, क्योंकि ये नगर निगम की अपनी संपत्ति है, अपनी भूमि है। इससे होने वाली आय को भी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों में लगाने की अनुमति पूरी तरह से हमको शासन के द्वारा मिले। क्या आपके इस जवाब से हम ये माने कि विपक्षियों के द्वारा जो आपत्ति दर्ज की जा रही है, जो विरोध दर्ज किया गया, वो निराधार है? देखिए, विपक्ष का आपत्ति करना, हमारी बातों से सहमत नहीं कराना, ये उनका अपना अधिकार है, वो कर सकते हैं। हमारा काम ये है कि हमको नगर निगम की व्यवस्था बनाना है, ये शासन प्रशासन को हमको देखना है। हमको नगर निगम के होने वाले छोटी बड़ी चीज़ों के ऊपर ध्यान देके हम लोगों ने प्रस्ताव हमारे द्वारा सत्ता पक्ष के द्वारा लाया गया था। हो सकता है उनकी असहमति होगी किसी बात पे, वो अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, वो उनका अधिकार है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। प्रशासक तिथि को लेकर जो दिया गया है उसमें गलत दिया गया है, ऐसा उनका आरोप। तो कौन सी तिथि? प्रशासक एक करके पूछेंगे, ये पूछ रहे हैं तो उसके बाद क्या पूछना चाह रहे हैं? सवाल ये था कि उस समय प्रशासक कलेक्टर नहीं थे, 2021 से पहले का टेंडर है। वो जो रीटेंडर की बात कर रहे हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। वो लगभग हमारे कार्यकाल की आखिरी महापौर परिषद की बैठक थी, उसमें ये प्रस्ताव लाया गया था कि वहाँ पे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक घोषणा की गई थी जो शहीद पार्क सेक्टर 5 में बना हुआ है, शहीद उद्यान, उसमें एक रीडिंग जोन, ई रीडिंग जोन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2.5 करोड़ रुपए की एक घोषणा की थी और वो पैसा भी नगर निगम में आ गया था। तो उस समय ये था कि उसको, क्योंकि हमारा उस समय कार्यकाल दिसंबर 2020 में समाप्ति पे था, तो हमारी लास्ट महापौर परिषद की बैठक में उस प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से वो डिले होता गया। तो महापौर परिषद में जब प्रस्ताव आया था तो महापौर परिषद में ये निर्णय लिया गया था कि क्योंकि वो महापौर परिषद ने उसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति निविदा की दे दी थी, लेकिन वो क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर का प्रस्ताव था तो सामान्य सभा में जाना चाहिए था। और वो सामान्य सभा में जाने के पहले हमने उस समय जो महापौर परिषद में पूर्व महापौर जो देवेंद्र यादव जी के समय की बात है, उस समय मैं भी महापौर परिषद का सदस्य था। उस समय हमने आयुक्त महोदय को ये कहते हुए उसकी अनुशंसा की थी कि क्योंकि प्रशासनिक, हम लोगों ने टेंडर बुलाने की अनुमति दी थी सामान्य सभा की प्रत्याशा में, तो आयुक्त महोदय निविदा बुला सकते हैं। निविदा बुलाने के बाद उसकी सारी स्वीकृति की जो परिस्थितियाँ और जो कंडीशन बनती है वो सामान्य सभा के अधिकार क्षेत्र में थी। अगर सामान्य सभा नहीं चाहती तो नहीं होता। तो ऐसा कोई काम नहीं था, क्योंकि वो 2.5 करोड़ रुपए एक विकास का काम था शहर के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसको ऐसी कोई बात होगी जो नियमों से हट के करने की कोशिश की गई। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से लिया गया निर्णय था। अगर उससे कोई असहमति थी तो उसका निराकरण हो सकता था। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई नियम विरुद्ध काम हो गया। ऐसे समय समय पे परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं जो आने वाली बैठकों में रखा जाता है। जैसे जब वो प्रस्ताव निविदा के लिए महापौर परिषद ने आयुक्त जी को निर्धारित वो अधिकार दिए थे, तो जब टेंडर आ जाता तो उसको वो सामान्य सभा में रख के निविदा की प्रशासनिक स्वीकृति भी और वित्तीय स्वीकृति भी, क्योंकि वो 1.5 करोड़ से ऊपर का विषय था तो बिना सामान्य सभा के नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं था कि वो बिना जानकारी के नहीं जाता। तो अब किसी चीज़ को अगर वो शहर विकास का काम है तो उसको या तो हम उसको डिले करें और नहीं तो उस पर निर्णय करके, और वो निर्णय कोई नियम विरुद्ध था ऐसा नहीं था, वो आगे वाली सभा में उसको लिया जा सकता था। वो सोच के हमने किया। 3 निविदाकार होने चाहिए, 2 थे उसमें निविदा मतलब। उस पहली निविदा में जो निविदा हुई थी उस समय क्योंकि सामान्य सभा से नहीं हो पाया था, इसलिए उस बिना सामान्य सभा की अनुमति के आयुक्त महोदय द्वारा निविदा बुला ली गई थी। उसमें 3 निविदाकार ने भाग लिए थे, लेकिन 2 लोगों ने उस कंडीशन को, जो कंडीशन थी उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे। ऐसा निविदा क्रय समिति का निर्णय था कि एक ही पात्र रह जाता है जो उसको फुलफिल कर रहा था, जो कंडीशन थी। तो एकल निविदा होने की वजह से उस टेंडर को
नहीं दिया गया, निरस्त किया गया, रीटेंडर किया गया। अब रीटेंडर जब किया गया तो रीटेंडर क्योंकि उस समय कोविड का समय था और कोविड के समय में रीटेंडर हुआ, इसलिए वो रीटेंडर में गया। आज वो वापस, क्योंकि वो उसके बाद रीटेंडर के बाद उसकी जो दरें आई वो अधिक आ गई थी, तो उसकी स्वीकृति निविदा क्रय समिति ने न करते हुए कि दरें बाजार अनुरूप नहीं है ऐसा मान के फिर से निविदा के लिए लाया गया। तो आज भी वो विषय सिर्फ निविदा के लिए आया था, वो कोई आज स्वीकृति के लिए नहीं आया था। विषय ये था कि उसमें आज वो, क्योंकि पहले वो नहीं सामान्य सभा में हो पाया है, तो उसका पुनः निविदा के लिए अब क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि है और चुना हुआ सदन है, तो वो निविदा के लिए सदन से अनुमति लेने के लिए वो आया था। वो कोई स्वीकृति के लिए आज नहीं आया था, सिर्फ निविदा के लिए आया था। और उसमें ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, घोषणा हुए लगभग 8 से 10 महीने हो चुके हैं उसको, और वो उसको एक शहर के विकास से संबंधित काम है, एक जरूरी काम है, इसलिए उसको किया गया था और लाया गया आज सामान्य सभा। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, चर्चा के लिए लाया गया।